नमस्कार विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो अलंकार का तीसरा पार्ट होगा। यानी दो पार्ट हमने अध्ययन में ले लिए थे। आज अपना जो अलंकार होगा वो तीसरा पार्ट होगा। तीसरे पार्ट में सबसे पहले हम अलंकार की बात करेंगे, चर्चा करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। कौन सा अलंकार आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये उत्प्रेक्षा अलंकार तीन शब्दों से मिलकर बना है, उद, प्र और ईक्षा। उत्प्रेक्षा कितने शब्दों से मिलकर बना है? तीन शब्दों से मिलकर बना है, उद, प्र और ईक्षा। उद का मतलब होता है उच्च या ऊपर, प्र का मतलब होता है अधिक, ईक्षा का मतलब होता है देखना। ईक्षा का मतलब क्या होता है? देखना। अर्थात कोई ऊपर से शक्ति या कोई ऊपर से व्यक्ति हमारे को और ज्यादा अधिक गहराई से देखे, अर्थात अधिक गहराई से देखना या कोई सूक्ष्म नजरों से देखे, वो क्या कहलाएगा? उद, प्र और ईक्षा का योग कहलाएगा। मतलब या तो हम कह सकते हैं प्रकट रूप से देखना, प्रकट रूप से देखना, या फिर हम दूसरा अर्थ ले सकते हैं प्रकृष्ट रूप से देखना, प्रकृष्ट रूप से देखना। इस प्रकट रूप का तो अर्थ होता है कि कोई सामने से हमारी जांच पड़ताल कर रहा है। प्रकृष्ट रूप का अर्थ होता है कोई अधिक सूक्ष्म गहराई से हमको देख रहा है, हमारा चिंतन कर रहा है, हमारी अवलोकना कर रहा है, या हमारे को देख रहा है, हमारी जांच पड़ताल कर रहा है। तो उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? प्रकट रूप से देखना या प्रकृष्ट रूप से देखना। क्लियर है? अब इसकी परिभाषा क्या होती है? जब हमने उपमा अलंकार पढ़ा था तो उपमा अलंकार में हमने उपमेय और उपमान की बात की थी, उपमेय की और उपमान की बात की थी। तो यही उपमेय और उपमान की चर्चा हम यहां पर भी करेंगे। क्या करेंगे कि जब किसी काव्य में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं समझा जाता, जब किसी काव्य में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं समझा जाता, परंतु उपमेय में उपमान की यदि संभावना प्रकट कर दी जाए, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी काव्य में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं समझा जाता, किंतु उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना प्रकट होगी, ना कोई समानता होगी, ना कोई तुलना होगी, केवल और केवल संभावना प्रकट की जाएगी। कैसे प्रकट की जाएगी संभावना? देखिए, दादुर धुनी, दादुर धुनी चहु और सुहाई, चहु और सुहाई। संभावना कैसे प्रकट की जा रही है? ध्यान से सुनना। दादुर धुनी चहु और सुहाई, वेद पढ़त, वेद पढ़त जनु बटु समुदाय, बटु समुदाय। यहां पर कवि कह रहा है कि दादुर धुनी चहु और सुहाई, वेद पढ़त जनु बटु समुदाय। एक को हम वाच करेंगे, किसको? जनु शब्द को। यहां पर वर्षा काल का समय चल रहा है, वर्षा का दौर चल रहा है। उस वर्षा के दौर में जो दादुर हैं, मेंढक है, जो मेंढक हैं, उनकी बटालियन, उनकी जो मंडली है, वो चारों ओर क्या कर रही है? आवाजें कर रही है। किसकी? दादुर मेंढकों की जो बटालियन है, मेंढकों की जो टोली है, वो बरसात के दिनों में क्या कर रही है? चारों ओर अपनी टेर की आवाज लगा रहे हैं, चारों ओर उनकी ध्वनि गुंजायमान हो रही है। वो ऐसे लग रही है, समानता नहीं होगी, केवल संभावना प्रकट की जाएगी। वो ऐसे लग रही है कि जैसे किसी शिष्य आश्रम में क्या कर रहे हैं? वेद का अध्ययन कर रहे हैं, वेद का मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। बात ध्यान से सुनना। यहां पर मेंढकों की टोली जो बरसात के दिनों में एक मेंढक के बोलने के बाद में उसकी
पीछे पीछे सारे मेंढक बोलने लग जाते हैं, टरटराने लगते हैं। उसी प्रकार एक शिष्य आश्रम में यदि पहले बोलने लग जाता है तो उसके पीछे पीछे अनेक जो शिष्य हैं वो उसका मंत्रोच्चारण करने लगे जाते हैं। तो यहां मेंढकों के रूप में किसकी बात कही गई है? वेद पढ़ने की बात कही गई है। तो यहां मेंढक जो हुए वो आपके क्या कहलाए? उपमेय कहलाए। वो आपके क्या कहलाए? उपमेय कहलाए। और वेद का पढ़ना क्या कहलाया? उपमान कहलाया। क्या कहलाया? उपमान कहलाया। ध्यान दीजिए, यहां दादुर धुनी होना, मेंढकों का बोना उपमेय है। और वो कैसे लग रहे हैं कि जैसे किसी आश्रम में कोई शिष्य समुदाय, कोई ब्राह्मण समुदाय वेदों का उच्चारण कर रहे हैं। तो यहां मेंढक और उसकी आवाज, उनकी आवाज क्या कहलाएगा? उपमेय कहलाएगा। और वेदों का उच्चारण करना, संभावना प्रकट की गई, क्या कहलाएगा? उपमान कहलाएगा। इन दोनों में जो संभावना प्रकट करने का शब्द है वो है जनु। कौन सा है? जनु। मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का जो तरीका है, वॉल्यूम प्रॉब्लम सही है। अच्छा, तो दादुर को, मेंढकों को उपमेय देय नाम दिया गया है और वेदों का उच्चारण करना उपमेय का उपमान बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ने का जो जरिया है, जो बात कहनाने का नजरिया है, वो किसके माध्यम से प्रकट हो रहा है? जनु के माध्यम से। हमने उपमा अलंकार में वाचक शब्द पढ़े थे, कौन कौन से? सा, से, सी, सम, सरिस आदि वाचक शब्द पढ़े थे। यानी उपमा अलंकार समझ में आए या ना आए, लेकिन एक वाचक शब्द ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हम उपमा अलंकार को समझ ही सकते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार इस उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का जो तरीका है, भले आपको उसका पद का अर्थ आए ना आए, लेकिन एक छोटी सी बात आपको उत्प्रेक्षा अलंकार तक ले जा सकती है। वो क्या है? इसके कुछ वाचक शब्द रहेंगे। तो इसके वाचक शब्द क्या बनेंगे? वाचक शब्द इसके बनेंगे जनु, जानू, जनहु, जनहु, जानहु, जनहु, जानहु और जनु, जनु, जानू। ये तो जैसे बन गए, ऐसे ही मनु, मानु, मनहु, मानहु, मनो और मानो। ये इनकी क्या है? वाचक शब्द हैं। इन वाचक शब्दों के माध्यम से हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। किनके माध्यम से? इन वाचक शब्दों। तो ये वाचक शब्द इंपॉर्टेंट होंगे। इन वाचक शब्दों के माध्यम से ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार समझ सकते हैं, अन्यथा उत्प्रेक्षा अलंकार हमको समझ में बहुत कम आएगा। ये वॉल्यूम प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको दूर करने के लिए दूसरा स्पीकर लगा रहे हैं थोड़ा सा। क्लियर है? आवाज आ रही है? क्लियर? तो उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने का वाचक शब्द क्या क्या होगा? जनु, जानू, जनहु, जानू, जनो, जानू, मनु, मानु, मनहु, मानहु, मनो, मानु। ये आपको वाचक शब्द लर्न करने पड़ेंगे। इन वाचकों के माध्यम से ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो यहां पर कौन सा शब्द आया? जनु शब्द आया। जनु के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, परिभाषा हमने कर ली, इसके हमने क्या कर लिया? इसका शाब्दिक अर्थ हमने कर लिया। अब उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद कितने होते हैं वो देखिए। हिंदी साहित्य में उत्प्रेक्षा अलंकार 3 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का?
तीन प्रकार का। पहला होता है वस्तुत्प्रेक्षा। कौन सा? वस्तुत्प्रेक्षा। सेकंड नंबर पे आता है हेतुत्प्रेक्षा। हेतु उत्प्रेक्षा। और थर्ड नंबर पे आता है आपका कौन सा आएगा? फलोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने प्रकार हुए? तीन प्रकार। वस्तुत्प्रेक्षा, वस्तुधन उत्प्रेक्षा। वस्तुधन उत्प्रेक्षा। दूसरा आता है हेतुत्प्रेक्षा, हेतुधन उत्प्रेक्षा। ठीक है। तीसरा जो आता है फलोत्प्रेक्षा, फलधन उत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा, फलधन उत्प्रेक्षा। पहला टॉपिक वस्तु उत्प्रेक्षा। परिभाषा सुनना इसकी कि जब किसी काव्य में एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना या कल्पना प्रकट कर दी जाए, जब किसी काव्य में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना प्रकट करना वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। यानी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना करेंगे या फिर हम उसके बारे में कल्पना करेंगे। हम कहेंगे कि यार वो चीज थी, वह चीज वैसी लग रही है। मतलब एक वस्तु में दूसरी वस्तु को डालना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु को डालना। यानी हम अंधेरे में कोई पेड़ देख रहे हैं, पेड़ देखते ही हमने क्या कर लिया? उसके बारे में थोड़ा सा अलग सोच लिया। अंधेरा था, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की हमने क्या कर ली? संभावना प्रकट कर दी। तो जब किसी काव्य या पद में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट करना वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। अब वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार, इन दो को मैं साफ कर रहा हूं। वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे होगा? देखिए, अति कटु वचन कहती कैकई। अति कटु वचन कहती कैकई, कहती कैकई। अति कटु वचन कहती कैकई मानहु लोन जरे पर दे। लोन जरे पर दे। ध्यान दीजिए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट करना, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट करना वस्तु उत्प्रेक्षा कहलाएगा। एक वस्तु में दूसरी वस्तु को हम डालकर देखेंगे कि वो वैसे लग रही है कि नहीं लग रही, तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट करना वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। कैसे प्रकट करेगा? कि अति कटु वचन कहती कैकई मानहु लोन जरे पर दे। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास लेने के लिए माता कैकेयी ने दशरथ से वचन लिया था, वचन दे रही थी, तो उसके जो वचन थे वो कैसे थे? बहुत ही कड़वे वचन थे, बहुत ही तीखे वचन थे। और वो कैसे लग रहे थे? कि मानो जले पर क्या छिड़क रहे हो? नमक छिड़क रहे हो। जले पर क्या छिड़क रहे हो? नमक छिड़क रहे हो। अर्थात एक तो उसने दशरथ से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलवाने के लिए बात कह दी मन वाली, और दूसरी बात श्री राम के लिए, दशरथ के लिए बड़े बोलती जा रही थी। इसलिए अयोध्या वासी उनकी बातों को सुन सुन करके बड़े व्यथित हो रहे थे, बड़े दुखी हो रहे थे। तो अति कटु वचन कहती, बड़े ही कड़वे वचन कैकेयी कह रही थी। उसके कड़वे वचन ऐसे लग रहे थे कि जैसे मानो जले हुए अंग पर नमक लगाया जा रहा हो, नमक छिड़का जा रहा हो। अर्थात दर्द को और ज्यादा पेचीदा बना देना, दर्द को और ज्यादा दुखी या और ज्यादा उसको विदारक बना देना। एक वस्तु में दूसरी वस्तु, यानी कटु वचन। एक तो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास पहला दुखता था, लेकिन उस पर भी कड़वे वचन बोल रही है, दूसरा दुख दे रही है। एक तो लगी हुई है, एक तो चोट पहले से लगी हुई है, लेकिन उस लगी हुई चोट पर भी क्या छिड़कना? नमक छिड़कना। क्या छिड़कना? नमक छिड़कना। लेकिन यदि हमको अर्थ आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि अर्थ नहीं आता तो हमारा एक वाचक शब्द क्या आया? मानहु। कौन सा आया? मानहु। तो यहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार में, खास वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार में उनको तीन बातों का ध्यान होना जरूरी है। एक उपमेय, दूसरा उपमान और तीसरा उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द। पहला उपमेय, दूसरा उपमान और तीसरा
उत्प्रेक्षा अलंकार का कौन सा शब्द? वाचक शब्द। किसके लिए स्पेशल कह रहा हूं? उत्प्रेक्षा में वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए कह रहा हूं। कैसे? तो यहां कटु वचन तो क्या हो गए आपके? कई के उपमेय हो गए। क्लियर है? वो वचन आपको कैसे लगे? बड़े कड़वे हैं। अब ये कड़वे वचन किसके समान लग रहे हैं? किसके जैसे लग रहे हैं? जले पर नमक छिड़कना। जले पर क्या छिड़कना? नमक छिड़कना। हमको चुभती हुई बात कर दे, व्यक्ति दुखी है लेकिन उस दुखी व्यक्ति के ऊपर भी हमको टीका टिप्पणी कर दे तो वो क्या कहलाता है? जले पर नमक छिड़कना। दुखी है लेकिन दुखी को भी क्या कर रही है? और ज्यादा प्रताड़ना दे रही है, और ज्यादा कष्ट दे रही है। जले पर नमक छिड़कना। तो यहां लोन क्या हो जाएगा आपका? छिड़कना उपमान बने जाएगा। दो बात हो गई। तीसरी बात आपका उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द, जो हमने पहले ही ट्राई कर लिया है कि वाचक शब्द क्या होगा? मानव होगा। क्लियर है? एक उदाहरण और दे देता हूं, अच्छी तरह से समझ में आएगा कि झीने पट में झुलमुली। झीने पट में झुलमुली। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार। झलकती ओप अपार। सुरतरु की। सुरतरु की मनु सिंधु में। मनु सिंधु में लस्ती से पल्लव डार। लस्ती से पल्लव डार। देखिए, एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट करना। पहले तो मैं मनु को क्या कर देता हूं? अंडरलाइन कर देता हूं। ध्यान दीजिए कि झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु के मनु सिंधु में लस्ती से पल्लवे डार। यहां नायिका ने अपने गोरे बदन पर, गोरे शरीर पर झीना पारदर्शी वस्त्र धारण कर रखा है। झीना पट। झीना का मतलब पारदर्शी वस्त्र, पट का मतलब वस्त्र। झीना पारदर्शी, पट का मतलब वस्त्र। नायिका ने अपने गोरे शरीर पर, गोरे बदन पर एक पारदर्शी वस्त्र धारण कर रखा है जिसमें से झलकती ओप पार, उसका सौंदर्य बहुत अत्यधिक मात्रा में झलक रहा है। नायिका का जो वर्ण है, जो रंग है, वो भी गौर वर्ण है और उसने ऊपर से क्या धारण कर रखा है? पारदर्शी वस्त्र धारण कर रखा है, जिसकी वजह से उसका सौंदर्य और भी ज्यादा शोभायमान हो रहा है। एक बात कह दी है। इसमें दूसरी संभावना हम क्या व्यक्त करेंगे? वो ऐसे लग रही है कि जैसे सुरतरु की मनु सिंधु में देव वृक्ष, या उसको हम कह सकते हैं कल्प वृक्ष, कि जैसे कल्प वृक्ष की सिंधु में, सागर में, सिंधु में, सागर में, समुद्र में लस्ती से पल्लव डार, वो ऐसे नायिका ऐसे सुंदर लग रही है, उसका गोरा चेहरा ऐसे और भी ज्यादा शोभायमान हो रहा है कि जैसे समुद्र में देवताओं के वृक्ष की जो डाली है, क्या डाली है, वह अपने पत्तों के साथ लस्ती हो रही है, शोभायमान हो रही है। एक वस्तु क्या हुई? नायिका का सौंदर्य, उसका गौर वर्ण, उसका सुंदर चेहरा। क्लियर है? वह सुंदर चेहरा एक वस्तु हो गई। अब उस वस्तु पर दूसरी वस्तु क्या दिखाई दी है? दूसरी वस्तु की संभावना क्या प्रकट कर दी गई कि वह नायिका ऐसे सुंदर लग रही है, उसका चेहरा ऐसे शोभायमान हो रहा है कि जैसे सिंधु सागर में कल्प वृक्ष की जो डाली है वो अपने पत्तों के साथ शोभायमान हो रही है। यानी एक समुद्र है, क्षीर सागर है, उस क्षीर सागर में ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी डालियां बिल्कुल हूबहू पानी में वैसे की वैसी दिखाई देती है। ऐसे ही नायिका का जो झीना वस्त्र है वो एक समुद्र है। नायिका का झीना वस्त्र है वो एक क्या है? समुद्र है। और उस समुद्र में नायिका का जो चेहरा है, उसने चेहरे पर जो और आभूषण धारण कर रखे हैं, आंख, नाक, कान है, वो अपने आभूषणों के समान क्या हो रहे हैं? शोभायमान हो रहे हैं। जिस प्रकार समुद्र में पेड़ की कल्पवृक्ष की डालियां क्या होती हैं? पत्तों के साथ शोभायमान होती है। तो एक तो उपमेय क्या हुआ इसमें? नायिका का सुंदर वर्ण और झीना पारदर्शी वस्त्र, ये तो हो गया आपका उपमेय।
ठीक है। उपमान क्या हुआ, सुरत रुकी मनु सिंधु में लस्ती से पल्लवी डार, ये आपका क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। इस उपमेय को और उपमान को जोड़ने का जो कार्य कर रहा है वो कौन सा वाचक शब्द कर रहा है, कौन सा उत्प्रेक्षा वाचक शब्द है, मनु। क्लियर है। इसलिए जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट कर दी जाए वहां पर वस्तु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर है। चलिए अगला जो आता है आपका वो है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु का मतलब होता है कारण, हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण। कैसे, हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। हेतु का मतलब होता है कारण। उदाहरण परिभाषा सुनिए पहले कि जब किसी काव्य में अकारण के ही कारण की संभावना प्रकट कर दी जाए। रिपीट कर रहा हूं, जब किसी काव्य में अकारण में ही कारण की संभावना प्रकट कर दी जाए। परिभाषा कैसी बनेगी इसकी ध्यान से सुनिए कि जब किसी काव्य में उपमेय और उपमान में बिना कारण के ही कारण की संभावना प्रकट करी जाए, हेतु में हेतु की संभावना प्रकट कर दी जाए, वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बात समझ में आई। फिर से कह रहा हूं कि जब किसी काव्य में या पद में अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट कर दी जाए, अहेतु में अकारण में हेतु की कारण की संभावना प्रकट कर दी जाए। कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी वजह की संभावना प्रकट कर दी जाए, कारण की संभावना प्रकट कर दी जाए, वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर है परिभाषा। अहेतु में हेतु की संभावना हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। कैसे है, जैसे सुनिए, मानो कठिन आंगन चली, मानो कठिन आंगन चली, ताते राते पाए, ताते राते पाए। कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी कारण की संभावना प्रकट की जा रही है। पहले तो हमको यह देख लेना है कि इसमें वाचक शब्द क्या है। तो मनु मानो जनु जानु वाचक शब्द हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मानो शब्द आ गया, इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार तो है। कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार तो है। लेकिन फिर हम इसकी गहराई में चलें तो अहेतु में हेतु की संभावना कैसी होगी कि नायिका के जो पैर हैं स्वभाव से लाल रंग के हैं, अर्थात नायिका का गौरवर्ण है और गौरवर्ण में उसके जो पांव हैं, पैर हैं, वो खून की वजह से कैसे हो रहे हैं, रत्नारे हो रहे हैं, रत्नारे लाल हो रहे हैं। कैसे, स्वाभाविक रूप से। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि कठिन आंगन में चलने की वजह से, कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, लेकिन फिर भी वजह देखी जा रही है, ढूंढी जा रही है कि कठिन आंगन में चलने की वजह से नायिका के जो पैर हैं, कठिन आंगन में चलना, कठोर आंगन में चलना, गर्म आंगन में चलने की वजह से नायिका के पैर कैसे हो गए हैं, रत्नारे हो गए हैं, लाले हो गए, बिना कारण के। स्वभाव से वैसे क्या हो रहे हैं, उसके पैर लाल हो रहे हैं। लाल होने के बाद भी क्या संभावना प्रकट की गई है, बिना कारण के कारण दिखाया गया है कि नायिका के पैर ऐसे लाल नहीं हुए मानो वह कठिन आंगन में चली है और कठिन आंगन में चलने की वजह से, गर्म आंगन में चलने की वजह से उसके पैर क्या हो गए हैं, लाल हो गए हैं। पहला उदाहरण देखिए, वाचक शब्द आ गया आपका। दूसरा उदाहरण और देख लीजिए। दूसरा उदाहरण है भाल लाल बेंदी ललन, भाल लाल बेंदी ललन, आखत रहे विराजी, आखत रहे विराजी, भाल लाल बेंदी ललन आखत रहे विराजी, इंदु कला कुज में बसी, मानो राहु भये भाजी। भाल लाल बेंदी ललन आखत रहे विराजी, इंदु कला कुज में बसी, मानो राहु भये भाजी। यहां कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी अकारण में कारण की संभावना प्रकट की जा रही है, बिना कारण के ही
ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है सर, परिभाषा लिखो। अच्छा, परिभाषा भी समझ लिखूंगा अभी। भालाल बेंदी लना अकत रही विराजी, इंदु कला कुछ में बसी, मानो राहु भये भाजी। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि नायक ने अपने लाल पर, ललाट पर, ललन का मतलब होता है नायक, अपने नायक ने अपने भाल पर, मस्तक पर लाल मेहंदी लगाई है, लाल तिलक लगाया है। टीका कैसा लगाया है? लाल रंग का। और आखत रहे विराजी, और उस टीके की मध्य में क्या लगा दिए? चावल। हम मेहमान का टीका निकालते हैं, तिलक करते हैं, तिलक निकाल करके उसके तिलक पर क्या लगा देते हैं? चावल लगा देते हैं। ऐसे ही नायक के ललाट पर लाल रंग का टीका लगाया गया है और टीके के मध्य में क्या लगा दिए गए हैं? आखत लगा दिए गए हैं, चावल लगा दिए गए हैं। विराजी का मतलब रखना, लगा देना। कैसे लग रहे हैं? इंदु कला कुछ में बसे, इंदु कला, चंद्रकला, चंद्रकला, कुछ में बसी मंगल ग्रह। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह। इंदु कला कुछ में बसी, मानो राहु भये भाजी। राहु ग्रह। कौन सा ग्रह है? राहु, एक ग्रह का नाम है। वह नायक के ललाट पर लगा हुआ लाल टीका और उसमें लगे हुए चावल ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि मानो चंद्रकला जो है, चंद्रकला है, वह चंद्रकला, चंद्रकला सफेद, मंगल ग्रह लाल। मंगल ग्रह कैसा? लाल। तो मंगल ग्रह में जो चंद्रकला सफेद है वो क्या हो रही हो? राहु के भय से भयभीत हो गई हो और ये चंद्रकला जाकर किसमें छिप गई हो? मंगल ग्रह में छिप गई हो। रिपीट कर रहा हूं, नायक ने अपने ललाट पर लाल रंग का टीका लगा रखा है और ऊपर से उसने चावल भी लगा रखे हैं। वह टीके में लगे हुए चावल ऐसे लग रहे हैं कि मानो राहु ग्रह के भय से चंद्रमा की कलाएं भयभीत हो गई हैं और ज्यादा डर गई हैं और वो भाग करके में किस में छुप गई है? कुछ में बस गई हैं, मंगल ग्रह में चली गई है। स्वाभाविक बात कही गई है, कोई कारण नहीं है, लेकिन कारण क्या दे दिया गया कि नायक ने लाल तिलक निकाला और तिलक में चावल लगा दिए। वो चावल कैसे लगाया? बिना कारण के ही। कारण की संभावना क्या प्रकट कर दी गई कि राहु के भय से चंद्रमा की कलाएं हैं वो भागकर किस में बस गई है? चंद्रमा की कलाएं मंगल ग्रह में बस गई हैं। मंगल ग्रह में बस जाना, चंद्रकला क्या हो जाना? सुरक्षित हो जाना। कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी कारण की संभावना प्रकट कर दी जाए। कौन सा अलंकार? हेतुत्प्रेक्षा। अभी एक बच्चे ने कहा है कि सर परिभाषा लिखिए, तो देखिए, जब किसी काव्य में, जब किसी काव्य या पद में, जब किसी काव्य या पद में अहेतु में, अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार? हेतुत्प्रेक्षा। अहेतु में, अहेतु को अकारण भी कह सकते हैं, बिना कारण भी कह सकते हैं, बिना कारण भी कह सकते हैं। और हेतु का मतलब होता है कारण। बिना कारण के ही कारण की संभावना प्रकट होना कौन सा? हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। कोई दिक्कत? चलिए अब अपना अगला जो टॉपिक आता है, दो अलंकार हो गए, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा। अब तीसरा जो आता है आपका आता है कौन सा? फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा यानी फल की संभावना प्रकट की जाना। किसकी संभावना? फल की। बिना फल में फल की संभावना प्रकट हो वहां पर फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो तीसरा आता है आपका फलोत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी काव्य में, परिभाषा सुनना, जब किसी काव्य या पद में, या तो काव्य या पद एक ही बात है,
एक चीज कोई सी भी लिख देना। जब किसी काव्य या पद में अफल में फल की संभावना प्रकट करना क्या कहलाएगा? फलोत्प्रेक्षा अलंकार कहलाएगा। यानी बिना फल के ही फल की संभावना करना, बिना फल के ही फल की संभावना प्रकट करना कौन सा अलंकार बनेगा? आपका फलोत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। कैसे? बढ़त ताड़ को पेड़ है, बढ़त ताड़ को पेड़ है, मनु चूमन को आकाश, मनु चूमन को आकाश। फल में फल की संभावना कैसे व्यक्त होगी देख लीजिए। बढ़त ताड़ को पेड़ है, मनु चूमन को आकाश। सबसे पहले तो वाचक शब्द कौन सा आ गया अपना? मनु। मनु आते ही कौन सा अलंकार आ गया? उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन फिर भी हमको फल में फल की संभावना कैसे मिलेगी वो देखिए। ताड़ का जो पेड़ है वो क्या हो रहा है? स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंचाई को लेता है, बहुत ऊंचाई को छूता है या ऊंची अपने टहनियों को ले जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ताड़ का पेड़ जो स्वाभाविक रूप से अपने लंबाई को लेता जा रहा है, वह ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे नहीं बढ़ रहा। तो कैसे बढ़ रहा है? मनु चूमन को आकाश। मानो वो आकाश को चूमने की वजह से, आकाश को चूमना चाहता है। इस फल की प्राप्ति के लिए ताड़ का जो पेड़ है वो ऊंचाई को प्राप्ति कर रहा है। फल में फल की संभावना, फल में फल की संभावना क्या हुई कि आकाश में जो ताड़ का पेड़ ऊंचाई को लिए जा रहा है वो ऐसे नहीं जा रहा। क्यों जा रहा है? मानो वो आकाश को चूमना चाहता है, आकाश के चूम करके आकाश को अपने आप को ताड़ना चाहता है। तो कौन सा फल प्राप्त करना चाहता है? आकाश को चूमने का। फल है, स्वाभाविक रूप से ऊपर जा रहा है, ऊंचाई को ले रहा है, लेकिन फल क्या मिलना चाह रहा है उसको? ऐसा क्या लग रहा है कि वो फल को प्राप्त कर रहा है कि मानो वो आकाश को चूम रहा है। ऐसे नहीं बढ़ रहा, आकाश को चूमने की वजह से वो बढ़ रहा है। ये तो हुआ एक छोटा सा उदाहरण। दूसरा उदाहरण और देख लीजिए। नित्य नहाता चंद्र क्षीर सागर में, चंद्र क्षीर सागर में, नित्य ही नहाता, ही ओ लिखना, नित्य ही नहाता चंद्र क्षीर सागर में सुंदरी मानो तुम्हारे मुख की समता के लिए उदाहरण क्या है कि चंद्रमा है, रोज क्षीर सागर में, दूध की सागर में नहाकर आता है। चंद्रमा रोज किस में नहाकर आता है? क्षीर सागर में। क्षीर का मतलब होता है दूध। कौन सा सागर? दूध के सागर में। नित्य ही नहाता, नित्य हमेशा ही नहाता है। कौन? चंद्रमा क्षीर सागर में। कौन से समुद्र में? दूध के सागर में। अर्थात एक उज्जवल जो सागर है, बिल्कुल पवित्र जो सागर है, देव जो सागर है, उसमें क्या होकर आता है? नहा कर आता है। क्यों नहा कर आता है? बेचारा फल को प्राप्त करना चाहता है। कौन सा फल प्राप्त करना चाहता है? ये हम मान रहे हैं कि फल को प्राप्त करना चाहता है। क्या? कि सुंदरी तुम्हारे मुख की समता के लिए। वो ऐसे ही क्षीर सागर में नहीं नहा कर आता। हे सुंदरी, तुम्हारे मुख की वो समानता को प्राप्त करना चाहता है, तुम्हारे मुख के जैसी सुंदरता को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे इसलिए वह चंद्रमा रोज क्षीर सागर में जाता है और डुबकी लगा करके आता है। क्यों? ये हमने माना है, लेकिन रोज चंद्रमा उदय होगा, उसकी जो चांदनी है वो समुद्र में जाएगी, क्षीर सागर में जाएगी, स्वाभाविक बात है। हर रोज का काम है उसका। रोज वो अपने चंद्रमा की चांदनी क्या होती है? बिखरती है, चारों ओर सृष्टि में बिखरती है, रोज बिखरता है, रोज वो उज्जवल होता जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे नहीं क्षीर सागर में नहाता। वो क्यों नहाता है? कि मानो हे सुंदरी, उसने तेरे रूप को देख लिया है, तेरे सौंदर्य को देख लिया है, इसलिए तेरे सौंदर्य को जैसा प्राप्त करने के लिए वह बेचारा रोज क्षीर सागर में जाता है और नहा कर आता है। चंद्रमा सृष्टि है, प्रकृति है, रोज उदय होगा, रोज अस्त होगा। जब वो चांदनी छिटकाएगा तो उसकी चांदनी पृथ्वी तल पर भी गिरेगी, समुद्र में भी गिरेगी, चारों ओर उसकी चांदनी गिरेगी। लेकिन क्या फल की प्राप्ति करवा दी हमने कि वो ऐसे नहीं अपनी चांदनी बिखेरा, ऐसे वो रोज
क्यों उदय अस्त होता है, क्यों वो उज्जवल होता जाता है, कि वो हे सुंदरी तुम्हारे मुख की समानता के लिए, तुम्हारा जैसे सौंदर्य प्राप्त करने के लिए वो रोज बेचारा क्षीर सागर में जाता है और उज्जवल होकर ही आता है। कौन सा? फलोत्प्रेक्षा अलंकार। जब किसी काव्य या पद में अफल में फल की संभावना प्रकट कर दी जाए, जहां कोई वास्तविक फल नहीं है लेकिन फिर भी वहां फल की संभावना हो, संभावना प्रकट की जाए, वहां पर कौन सा अलंकार बनेगा? आपका फलोत्प्रेक्षा अलंकार बनेगा। हमने कितने अलंकार कर लिए उत्प्रेक्षा के? 3। सबसे पहला किया हमने वस्तुत्प्रेक्षा, जब किसी काव्य में एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना प्रकट करना, वस्तुत्प्रेक्षा। जब किसी काव्य या पद में अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट करना, हेतुत्प्रेक्षा। और जब किसी काव्य या पद में अफल में फल की संभावना प्रकट करना, कौन सा? फलोत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर है? उत्प्रेक्षा अलंकार में कोई समस्या? अब आगे चलिए, आपका आता है रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? अगला आता है आपका रूपक अलंकार। रूपक अलंकार बहुत ही आसान सा टॉपिक है, समझिए तो आसान है वरना हार्ड भी बनेगा। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? रूपक की बात की जाए तो बात तो वही आएगी जब हमने उपमा की बात की थी, उत्प्रेक्षा की बात की थी। किसकी? उपमेय और उपमान की। उपमेय और उपमान की। तो जब किसी काव्य या पद में उपमेय व उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता। ध्यान दीजिए कि उपमा अलंकार हमने जो पढ़ा था तो हमने परिभाषा की थी कि उपमेय और उपमान में तुलना होते हुए भी उनमें सुंदर समानता प्रकट की जाती है। तुलना है उपमेय और उपमान में, लेकिन फिर भी सुंदर समानता प्रकट होना आपका उपमा अलंकार बनेगा। हमने उत्प्रेक्षा की बात की थी कि उपमेय और उपमान में किसी प्रकार की समानता तो नहीं है, लेकिन उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होना। उपमान उपमा अलंकार में तुलना होते हुए समानता प्रकट होना, उत्प्रेक्षा में किसी प्रकार की कोई समानता नहीं है लेकिन संभावना प्रकट की गई है। रूपक अलंकार में क्या कहा गया है कि जब किसी काव्य या पद में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, अर्थात दोनों भेद रहित होते हैं, दोनों के दोनों क्या होते हैं? बिना भेद के होते हैं। अर्थात जब किसी काव्य या पद में उपमेय और उपमान में किसी प्रकार का भेद नहीं होता और उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, भेद रहित क्या किया जाए? उपमान का उपमेय पर आरोप किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना कि जब किसी काव्य या पद में उपमेय और उपमान में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होता, वो दोनों एक हो जाते हैं और उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप कर दिया जाए, भेद रहित बिना भेद के आरोप कर दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार मान लिया जाता है। मतलब एक वस्तु दो वस्तु दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम ऐसी बात कहें कि दोनों में किसी भी प्रकार की कोई तुलना ना हो, किसी भी प्रकार की कोई संभावना ना हो, बल्कि हम यूं कह दें कि दोनों एक ही है, दोनों एक ही है। दोनों एक ही होगी तो कौन सा अलंकार बनेगा? रूपक अलंकार। क्लियर है? परिभाषा मैंने बता दी है। अब कैसे, वो भी सुन लीजिए। चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, मंजू तुम्हारे, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। यहां पर नायिका के लिए कहा गया है कि आपके जो चरण कमल हैं वो कैसे हैं? बड़े ही कोमल हैं और बहुत ही सुंदर हैं। चरण कमल, एक शब्द आएगा चरण कमल का और दूसरा शब्द आएगा कमल चरण। दोनों सेम से शब्द हैं लेकिन अर्थ बहुत भारी है। यहां चरण और कमल, यहां कमल और चरण। तो हमको एक बात तो तय कर लेनी है और तय की भी थी कि उपमेय क्या होता है। उपमेय दो ही चीज होगी, या तो जो हमारे शरीर से संबंधित है वो उपमेय होगा, क्लियर है, या हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या होगा? उपमेय होगा। क्लियर है? यहां पर हमारे पास उपलब्ध क्या है? चरण है। समझ में आ गई? चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे,
चरण हमारे पास उपलब्ध है तो ये तो क्या होगा, उपमेय होगा। ध्यान से सुनना, बहुत गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। यहां चरण उपमेय होगा और कमल क्या बनेगा, उपमान बनेगा। जब किसी पद में जो शब्द आए वह पहले उपमेय और बाद में उपमान आए, वहां पर तो होता है आपका रूपक अलंकार। वहां पर तो कौन सा होगा, रूपक अलंकार। मतलब पहले उपमेय आना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए, उपमान आना चाहिए। वहां पर कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। लेकिन कभी उल्टा हो जाता है, पहले उपमान आ जाता है और फिर उपमेय आ जाता है, तो वहां पर आपका बोलने का जो नजरिया है वो अलग हो जाता है, वो हो जाएगा कमल चरण। इसको बोलेंगे कमल के समान चरण, मतलब उपमान और उपमेय, उपमान और उपमेय। तो यहां उपमान और उपमेय आया, पहले उपमान आया फिर उपमेय आया, तो हम इसको बोलेंगे कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। लेकिन इसको बोलेंगे कमल रूपी चरण। पहले उपमेय आए बाद में उपमान आए तो भी कंडीशन क्या होगी, पहले उपमान ही बोला जाएगा। पहले क्या बोला जाएगा, उपमान बोला जाएगा। और यदि पहले उपमान आ जाए फिर उपमेय आ जाए तो भी पहले क्या बोला जाएगा, उपमान ही बोला जाएगा। समझ में आई। तो यहां चरण कमल, पहले उपमेय और बाद में उपमान आया, तो हम इसको क्या कहेंगे, चरण कमल, कमल रूपी चरण। यहां बीच में एक शब्द आ गया, रूपी शब्द। कौन सा शब्द आ गया, रूपी। मतलब रूपक अलंकार में रूपी शब्द का होना जरूरी है। दो शब्दों को अलग अलग करेंगे या दोनों शब्दों को जोड़ेंगे तो वहां पर कौन सा शब्द आएगा, रूपी शब्द आएगा। रिपीट करो, परिभाषा आपको समझ में आ गई कि जब किसी काव्य में या पद में उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, बिना भेद के, मतलब दोनों को एक माना जाएगा। क्लियर है, दोनों को एक माना जाएगा। इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया है, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। अब मैंने एक बात जरूर बताई थी कि उपमेय क्या होगा, जो हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारे पास उपलब्ध है, हमारा शरीर है वो उपमेय होगा, कन्फर्म है, 100% हमारे पास उपलब्ध है, ये उपमेय होगा। और दूसरी बात, उपमेय क्या होगा, जिसके बारे में हमने चर्चा की है, जिसके बारे में हमने बात की है। मतलब हमने प्रकृति के बारे में बात कर ली, मतलब हमने आसमान के बारे में बात कर ली, मतलब हमने किसी जानवर के बारे में बात कर ली, किसी वस्तु के बारे में बात कर ली, किसी के बारे में बात की है, तो वो क्या बनेगा, उपमेय बनेगा। क्लियर है। यहां पर मैंने एक पद लिखा है, चरण कमल मृदु मंजू तुम्हारे। तो यहां चरण अपने शरीर के अंग हैं कि नहीं है, चरण अपने शरीर के अंग हैं, क्या बनेगा, उपमेय बनेगा। कोई शक है, ठीक है। कमल, अब भले ही वो हमारे बगल में क्यों ना उग रहा हो, कमल हमारे बगल में ही क्यों ना उगा हुआ हो, हम उसको छू ही क्यों ना रहे हो, वो हमारा रूप नहीं है, हमारा अंग नहीं है, हमारा शरीर से संबंधित नहीं है, तो ये क्या बनेगा, उपमान बनेगा। क्लियर है। ये उपमान बाद में आया, उपमेय पहले आया। उपमान पहले आए तो कुछ अलग कंडीशन बनेगी, कुछ अलग अलंकार बनेगा। लेकिन पहले उपमेय आए और बाद में उपमान आए तब अलग अलंकार बनेगा। तो पहले चरण उपमेय आया और बाद में उपमान कमल आया, तो यहां पर बोलेंगे हम कमल रूपी चरण। उपमान कमल है तो कमल को पहले बोलेंगे कमल रूपी चरण। मतलब ये कौन सा अलंकार बनेगा आपका, रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार में हो चाहे उपमा अलंकार में हो, पहले उपमान ही बोला जाएगा, पहले उपमा को ही बोलने का रूप आएगा, तो बोलेंगे कमल रूपी चरण। ये तो हो गया आपका रूपक अलंकार। मैंने कहा था इसमें आपको समस्या आएगी, क्योंकि पहले उपमेय आ गया बाद में उपमान आ गया, आपको बोलने में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको समझना होगा क्या कि पहले उपमेय आया और बाद में उपमान आया, तो बोलने की कंडीशन क्या होगी, उपमान को पहले लो और रूपी शब्द लगाओ और बाद में उपमेय को बोलो, तो बोलेंगे कमल रूपी चरण, रूपक अलंकार आ गया। लेकिन कभी कभी कमल और चरण आ गया, पहले उपमान आ गया बाद में उपमेय आ गया, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि कमल रूपी चरण ना, हम बोलेंगे कमल के समान चरण, कमल के समान चरण। तो पहले उपमान और बाद में उपमेय, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। पहले उपमान आया बाद में उपमेय आया, कौन सा अलंकार बनेगा, उपमा अलंकार। लेकिन पहले उपमेय आया बाद में उपमान आया, कौन सा अलंकार बनेगा आपका, रूपक अलंकार बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब रूपक अलंकार के भेद देखते हैं कितने होते हैं। रूपक अलंकार के दो भेद होते हैं।
रूपक अलंकार के दो भेद, एक होता है अभेद रूपक। भेद कितने होते हैं इसके? दो। पहला अभेद रूपक और दूसरा होता है तद्रूप रूपक। क्लियर? अभेद रूपक, जब किसी काव्य में उपमेय व उपमान में कोई भेद नहीं रहता, जब किसी काव्य में उपमेय व उपमान में कोई भेद नहीं होता और दोनों को एक ही समझा जाए, वहां पर अभेद रूपक होता है। तो वहां पर कौन सा रूपक होता है? अभेद रूपक। जब किसी काव्य या पद में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता और दोनों को एक ही समझा जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा आपका? अभेद रूपक होगा। क्लियर है? लेकिन तद्रूप रूपक, जब किसी काव्य में उपमेय उपमान का रूप तो धारण करता है, एक दूसरे का रूप तो वो धारण करते हैं, लेकिन कभी वो एक नहीं होते। यानी ये दोनों एक होते हैं, उपमेय और उपमान बिना भेद के एक हो जाते हैं। ये तद्रूप रूपक उपमेय उपमान का रूप तो धारण करेगा, लेकिन दोनों कभी एक नहीं होंगे। तो वो तो या तो और से दर्शाया जाएगा, या दूसरे शब्द से दर्शाया जाएगा, या दूजो शब्द से दर्शाया जाएगा, या दूजी शब्द से दर्शाया जाएगा। इसको हम बाद में लेंगे, पहले अभेद रूपक के बारे में चर्चा करते हैं। अभेद रूपक की हमने परिभाषा कर ली, हमने बात कर ली कि जब किसी काव्य में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रह जाता और दोनों को एक ही माना जाता है, एक ही समझा जाता है, अभेद रूपक ही कहलाता है। अब अभेद रूपक के तीन उपभेद होते हैं। कितने उपभेद? तीन उपभेद। कौन कौन से? एक तो सांग रूपक। कौन सा रूपक? सांग रूपक। दूसरा निरंग रूपक, और तीसरा आता है आपका पारंपरित रूपक। पारंपरित रूपक। सांग रूपक, सांग से अंग, से धन अंग, मतलब अंगों के साथ, अंगों के साथ सांग रूपक। परिभाषा मैं बोल रहा हूं, समझना कि जब किसी काव्य में उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए, जब किसी काव्य में या पद में उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए, अंगों सहित आरोप किया जाए, वह कौन सा अलंकार कहलाएगा? आपका सांग रूपक अलंकार कहलाएगा। कौन सा अलंकार कहलाएगा? सांग रूपक। जब किसी काव्य में उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाए, अंगों सहित आरोप किया जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? आपका सांग रूपक। आपको यह परिभाषा केवल लर्न करनी है, याद करनी है। इस अलंकार को समझने के लिए आपके लिए एक तथ्य है, और वो तथ्य यह है कि जब किसी काव्य में एक से ज्यादा रूपकों की प्राप्ति हो, एक से ज्यादा रूपक आए, कितने? दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, तो वहां पर आपका कौन सा रूपक अलंकार होगा? सांग रूपक। कौन सा? सांग रूपक। कैसे? कि नारी कुमुदनी, नारी कुमुदनी, अवधसर, नारी कुमुदनी, अवधसर, रघुवर विरह दिनेश, रघुवर विरह दिनेश, अस्त भय प्रमुदित भई, प्रमुदित भई, निरखी राम राकेश, निरखी राम राकेश। ठीक, यहां पर अर्थ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें अर्थ भी नहीं आ रहा तो हमको यह ध्यान में रखना है कि बात किसके लिए कही जा रही है। जिसके लिए बात कही जा रही है वो उपमेय होगा, और जो बात कही जा रही है वो क्या होगा? उपमान होगा। तो यहां नारी कुमुदनी, अंडरलाइन कर रहा हूं, अवधसर, रघुवर विरह दिनेश, अस्त भय प्रमुदित भई, निरखी राम राकेश। 1, 2, 3 और 4,
यहां हमें 4 जगह रूपक की प्राप्ति हो रही है। कितनी जगह? 4 जगह। 4 जगह रूपक की प्राप्ति हो गई, कौन सा अलंकार बनेगा? सांग रूपक। अब कैसे बनेगा 4 जगह? नारी कुमुदनी, अयोध्या की जो नारियां हैं उनको क्या नाम दिया गया? कुमुदनी। कमल के जैसा एक पुष्प होता है, सफेद ही होता है, तो वो दिन में तो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, और रात में क्या हो जाता है? खिल जाता है। चंद्रमा की चांदनी को देखकर खिलता है और सूर्य की रोशनी को देखकर वो मुरझा जाता है। तो अयोध्या की जो नारियां हैं वो किसके रूप में? कुमुदनी के रूप में है। और जो अयोध्या नगरी है वो किसके रूप में है? तालाब के रूप में। किसके रूप में? तालाब के रूप में। और जो श्री राम का विरह है, श्री राम का जो दुख है, वो सूर्य के रूप में है। किसके रूप में? सूर्य के रूप में। 3 बातें हो गई। अब जैसे ही ये सूर्य रूपी श्री राम का विरह नष्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है, नष्ट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, प्रेमुदित खिल जाएगी। कौन? कुमुदनी, नारी रूपी कुमुदनी प्रेमुदित हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, खिल जाएगी। किसको देख करके? निरखी राम राकेश, निरख करके देख करके राम रूपी राकेश को। सीधा बोल रहा हूं, राम रूपी राकेश को। यहां राम उपमेय बनेगा, राकेश उपमान बनेगा। राकेश क्या बनेगा? उपमान। राम क्या बनेगा? उपमेय। तो हमें जल्दी से बोलेंगे राम रूपी राकेश, लेकिन बोलने का नजरिया क्या होगा? राकेश रूपी राम, क्योंकि हर कंडीशन में पहले उपमान बोला जाएगा और बाद में क्या बोला जाएगा? उपमेय बोला जाएगा। तो हमको 4 जगह रूपक की प्राप्ति हुई है। कैसे कैसे? देखिए, एक तरफ हम ले लेते हैं उपमेय और दूसरी लेते हैं तरफ पे हमें उपमान। ठीक है। यहां नारी, नारी कौन है? अयोध्या नारियां। ठीक है, ये उपमेय है। और कुमुदनी, ये क्या होगा? आपका उपमान बनेगा। क्लियर है। फिर अवध, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी क्या आएगा आपका? किसके बारे में बात की जा रही है? अयोध्या नगरी और अयोध्या के रहने वाले लोगों के बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में बात कही जा रही है। तो अयोध्या नगरी क्या बन जाएगा? आपका उपमेय बन जाएगा। और अयोध्या नगरी को नाम क्या दिया गया? सरोवर, तालाब। सरोवर मतलब तालाब। ठीक है। रघुवर विरह, राम का जो वियोग है वो आपका क्या रहेगा? उपमेय रहेगा। दिनेश, सूर्य, क्या रहेगा? उपमा रहेगा। फिर राम, सोम राम आ गए यहां पर, तो राम उपमेय रहेगा और राकेश क्या बनेगा? आपका उपमान बनेगा। राकेश, राकेश क्या बनेगा? उपमान बनेगा। तो हम कहेंगे कुमुदनी रूपी अयोध्या नारी, कुमुदनी रूपी अयोध्या नारी, सरोवर रूपी अयोध्या नगरी, सूर्य रूपी राम का वियोग या दुख, और राकेश रूपी क्या? राम। यानी जब श्री राम का वियोग था, दुख था, तो उसको देख करके जो अयोध्या की नारियां हैं वो दुखी हो रही थी, बिल्कुल मुरझा रही थी। जिस प्रकार सूर्य को देख करके जो कुमुदनी पुष्प है, कमल का जैसा कोई पुष्प है, वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। सूर्य रूपी एक विरह है, सूर्य एक धूप का है, विरह का रोग है, दुख का रोग है, इसलिए वो सूर्य को देख करके कौन मुरझा जाता है? कुमुदनी जो पुष्प है, कुई का जो पुष्प है, वो मुरझा जाता है। ठीक है। तो इसी वजह से जो श्री राम रूपी विरह के रूप में जो सूर्य है उसको देख करके, श्री राम के दुख को देख करके जो अयोध्या की नारियां हैं वो क्या हो गई हैं? दुखी हो रही हैं। सरोवर, तालाब, तालाब रूपी अयोध्या नगरी किसमें रहती है? कुमुदनी तालाब में रहती है। और तालाब यहां पर कौन है? अयोध्या नगरी है। नारियां कहां रहती है? अयोध्या नगरी में रहती है। और कुमुदनी किस में रहती है? तालाब में रहती है। यहां विरह के बारे में बता दिया, दिनेश सूर्य है और श्री राम का विरह क्या रहेगा? आपका उपमेय रहेगा। जब श्री राम का विरह रूपी दिनेश अस्त हो जाएगा, डूब जाएगा, सांझ हो जाएगी, तो सांझ के होने से सूर्य तो डूब गया, तो उदय क्या होगा? राकेश, चंद्रमा। तो राकेश
उदय होने पर जो कुमुदनी है वो क्या हो गई है भाई, खिल गई है, प्रसन्न हो गई है। तो राम रूपी राकेश को देखकर के कुमुदनी प्रसन्न हो गई। यहां पर हमने कितने अलंकारों की बात की है, 4 रूपक अलंकारों की बातें की है। कौन सा अलंकार बनेगा आपका, सांग रूपक अलंकार बनेगा। क्लियर है। एक उदाहरण और देख लीजिए। एक उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, तारा घट उषा नागरी। यहां रात बीत चुकी है, यहां रात बीत चुकी है और रात बीतने पर सूर्य उदय होने की पहले की जो उषा काल है उसकी नजारे की बात की जा रही है कि बीती विभावरी जागरी। अब रात बीत चुकी है, अब वो जागने की अवस्था में आ रही है। जैसे कोई नायिका रात को सो जाती है, सुबह उठने के साथ साथ वो क्या हो जाती है, जैसे सुबह उठती है वैसे ही वो क्या हो रही है, उठ रही है, जाग रही है। और जाकर के क्या कर रही है, अंबर पनघट में डुबो रही है। क्या, ताराघट उषा नागरी। एक बात ध्यान से सुनना कि एक नायिका सुबह के समय उठती है और वह पनघट पर जाकर के अपने घड़े को क्या करती है, डुबोती है। यानी सुबह सुबह का उठना और उठ करके पनघट पर जाना और अपने घड़े को डुबो करके पानी भर करके वापस लाना। तो वैसी बात किसकी कही जा रही है, बीती विभावरी, रात के बीत जाने की बात कही जा रही है। रात के बीत जाने की बात कहने का मतलब प्रकृति के बारे में बात कही जा रही है। प्रकृति की बात कही गई प्रकृति के बारे में, तो वो प्रकृति क्या बनेगी, उपमेय बनेगी। तो यहां पर रात बीत चुकी है, अब जागने की अवस्था में आ रही है। अब वह रात कितने रूपों में उदयमान हो रही है, कितने रूपों में वो खिल रही है, कैसा कैसा उसका रूप सौंदर्य दिख रहा है। तो यहां सूर्य उदय होने से पहले की छटा का वर्णन हो रहा है। तो यहां अंबर पनघट, ताराघट और उषा नागरी, इन 3 के बारे में चर्चा की जा रही है। 3 जगह रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। तो यहां अंबर आकाश के बारे में बात हो रही है, उपमेय हो रहा है। पनघट उपमान बनेगा, तो उपमेय तो क्या बन गया आपका, अंबर मतलब आकाश। उपमान क्या बनेगा आपका, पनघट। ठीक है। यहां पर तारा क्या बनेगा, उपमेय, और घट क्या बनेगा, घट का मतलब घड़ा, उपमान बनेगा। उषा आपका क्या बनेगा, उपमेय, और नागरी आपका क्या बनेगा, उपमान। देखिए बात ध्यान से सुनना कि जिस प्रकार सुबह होने पर उषा काल के समय एक नायिका अपने घड़े को लेकर पनघट पर जाती है और पनघट पर जाकर के क्या करती है, अपने घड़े को डुबो कर लाती है। ऐसे ही एक नायिका किसको नाम दिया गया है, रात के बीत जाने पर जो उषा का समय है, प्रातः काल का जो स्वरूप है, उसको नाम दिया गया है उषा को। उषा उपमेय बनेगी। तो उषा उदय होकर के वह अपने तारा रूपी घड़े को लेती है। किसको लेती है, तारे रूपी घड़े को लेती है, और वह अंबर रूपी पनघट पे जाकर के क्या करती है, उसको डुबो लेती है। जैसे ही उषा फलित होगी, उषा के फलित होने पर जो तारे रूपी घड़े हैं, तारे रूपी घड़े हैं, वो आकाश रूपी पनघट में क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे, अपने आप ही डूब जाएंगे। ठीक है। और ऐसे भी नहीं कि एक साथ डूबेंगे, धीरे धीरे जाकर क्या होंगे, उसमें डूबेंगे। तो यहां पर प्रकृति के बारे में बात की गई है। प्रकृति के बारे में बात करने का मतलब है क्या होना, प्रकृति उपमेय होना, और उसके बारे में बात कही जा रही है वो क्या बनेगा, आपका उपमान बनेगा। क्लियर है। तो यहां पर कितनी जगह पर रूपक की प्राप्ति हुई, 3 जगह रूपक की प्राप्ति हुई। कौन सा अलंकार बनेगा आपका, सांग रूपक अलंकार बनेगा। ठीक है। अब अपना अगला आता है निरंग रूपक। कौन सा आएगा, निरंग रूपक। निरंग, निरंग रूपक परिभाषा सुनना कि जब किसी काव्य में उपमेय पर उपमान का, जब किसी काव्य या पद में उपमेय पर
उपमेय पर उपमान का अंगों से रहित आरोप किया जाए, अंगों से रहित आरोप किया जाए, वो रूपक अलंकार कौन सा कहलाएगा? निरंग रूपक अलंकार कहलाएगा। मतलब अंगों के साथ में यदि आरोप किया जाए तो वो सांग रूपक कहलाएगा, और अंगों से रहित यदि आरोप किया जाए तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार कहलाएगा? निरंग रूपक। मतलब जब किसी काव्य में एक से ज्यादा रूपकों की प्राप्ति हो जाए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो वो तो सांग रूपक होगा। और केवल जब किसी काव्य में एक ही रूपक की प्राप्ति हो, एक ही रूपक की प्राप्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? निरंग रूपक। एक रूपक आ गया, निरंग बनेगा। 2, 3, 4 आ गए, कौन सा बनेगा? सांग रूपक ही बनेगा। जैसे पायोरी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो, पायोरी मैंने राम रतन धन पायो। अब कौन सा धन प्राप्त कर लिया मैंने? राम रतन धन प्राप्त कर लिया। पहले उपमेय आया, बाद में उपमान आया, तो राम उपमेय और रतन उपमान। बोला जाएगा मैंने रत्न रूपी राम को प्राप्त कर लिया, या रत्न रूपी जो राम धन प्राप्त कर लिया। यहां पर एक ही जगह रूपक की प्राप्ति आई है, कौन सा अलंकार बनेगा? आपका निरंग रूपक अलंकार बनेगा। दूसरा उदाहरण आया था, चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। अब यहां पर चरण कमलों की हरि की आप क्या कीजिए? वंदना कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए। यहां पर चरण उपमेय बन गया, कमल क्या बन गया? आपका उपमान बनेगा। क्या बोलोगे? कमल रूपी चरण। केवल और केवल एक जगह रूपक की प्राप्ति हुई है। एक जगह रूपक की प्राप्ति होना मतलब कौन सा अलंकार बनना? निरंग रूपक अलंकार बनेगा। कौन सा बनेगा? निरंग रूपक अलंकार बनेगा। क्लियर है? जहां एक जगह रूपक की प्राप्ति हो, निरंग रूपक। जहां एक से ज्यादा रूपकों की प्राप्ति हो, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, कौन सा बनेगा? आपका सांग रूपक। इसलिए सांग की परिभाषा क्या बनेगी? कि जब किसी काव्य में उपमेय पर उपमान का अंगों के सहित आरोप हो, और निरंग रूपक जब किसी काव्य में उपमेय पर उपमान का अंगों से रहित आरोप किया जाए, वहां पर आपका निरंग रूपक। क्लियर है? एक उदाहरण। अब आपका दूसरा आता है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक अलंकार। परंपरित का मतलब था परंपरा, जो बात परंपरा से चली आ रही है। परंपरा बहुत पुराने समय से कथा चली आ रही है, उसको हम क्या करेंगे? उसकी लेख का अवलोकन करेंगे, उसकी लेख को पीढ़ते चलेंगे, जो बात परंपरा से चली आ रही है। तो जब किसी काव्य में कम से कम 2 जगह रूपकों की प्राप्ति हो, कम से कम 2 रूपक हो, और एक रूपक दूसरे रूपक की पुष्टि करता हो। जब किसी काव्य या पद में कम से कम कितने रूपक हों? 2 रूपक हों, और एक रूपक दूसरे रूपक की पुष्टि करे, तो वहां पर परंपरित रूपक होता है। मतलब एक अलंकार रूपक का होगा, रूपक आएगा, तो उसकी प्रतिपुष्टि के लिए उसी का दूसरा रूप हम क्या करेंगे? रूपक डालेंगे। तो वहां पर कौन सा अलंकार बनेगा? आपका परंपरित। मतलब उसकी प्रतिपुष्टि के लिए हमको दूसरा अलंकार वही रूप डालना पड़ेगा, तो वहां पर कौन सा बनेगा? परंपरित। तो जब किसी काव्य में कम से कम 2 रूपक हों और एक रूपक की पुष्टि के लिए उससे मिलता जुलता दूसरा रूपक डाला जाए, तो वहां पर कौन सा होगा? परंपरित रूपक होगा। कैसे होगा? देखिए, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अब यहां पर एक रूपक दिया गया है, इस रूपक की प्रतिपुष्टि के लिए दूसरा रूपक आपको और दिया जा रहा है। दूसरा रूपक कैसे?
कि यहां राम कथा को एक सुंदर ताली का नाम दिया गया है। राम की कथा क्या है? एक सुंदर ताली है। यह सुंदर ताली क्या करेगी? संशय विहग उड़ावनहारी, संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संशय आते रहते हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते रहते हैं। अब उन दुखों का हम निवारण करना चाहें, दुखों को हम दूर करना चाहें, कैसे करेंगे? हम लोगों के पास बातें करेंगे, यार मेरे जीवन में दुख ही दुख है, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। तो कोई कहेगा यार राम कथा करवा ले, रामायण पाठ करवा ले, क्या रोंग? सही बात है, क्लियर है। तो हम लोगों के कहने पर क्या करेंगे? हमारे जीवन के दुखों को दूर करने के लिए रामायण पाठ करवा देते हैं, और रामायण पाठ करवाते ही हमारे जीवन से क्या हो जाते हैं? जो संशय बने हुए थे हमारे माइंड में, जो कष्ट बने हुए थे, हमारे जो बिल्कुल गलत फितूर माइंड में चल रहा था, उसको हम क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो यहां पर राम कथा को सुंदर ताली का नाम दिया गया है कि जिस प्रकार राम कथा को सुनने से हमारे मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार सुंदर हाथों की ताली के बजने से जो पक्षी बैठा होता है पेड़ पर, वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। यानी ताली के बजाने से जिस प्रकार पक्षी उड़ जाता है, उसी प्रकार राम कथा को सुनने से हमारे मन का जो पक्षी है, संशय रूपी जो पक्षी है, वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। तो यदि राम कथा ये है तो संशय है, यदि राम कथा के साथ सुंदर ताली है तो सुंदर ताली के साथ क्या बनेगा? आपका पक्षी बनेगा। राम कथा है तो राम कथा के सुनने से वास्तव में सच्चे रूप में संशय हमारा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। राम कथा है तो संशय का नष्ट निवारण होगा। यदि राम कथा ही नहीं होगी तो हमारे मन से कोई संशय का निवारण नहीं होगा। कैसे? कि जिस प्रकार सुंदर ताली के बजाने से क्या उड़ जाता है? पक्षी उड़ जाता है। उसी प्रकार राम कथा के सुनने से हमारा मन का जो पक्षी बैठा हुआ है, हमारे माइंड में बैठा हुआ, दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। क्लियर है? दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं। जय 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 गिरिराज किशोरी, गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। देखिए यहां पर जो शिवजी है उसकी महिमा का बखान किया गया है, और शिवजी की महिमा का बखान करने के साथ साथ जो पार्वती जी हैं उनका भी वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? कि जय 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 गिरिराज किशोरी, कि जय हो गिरिराज हिमालय की किशोरी की। कौन है? पार्वती। तो गिरिराज कौन है? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत की बेटी का नाम, पुत्री का नाम पार्वती। तो उस पार्वती की क्या हो? जय जयकार हो, उसकी सराहना हो। क्यों? क्योंकि जय महेश, और जय किसकी हो? महेश शिव जी की भी हो। मुख चंद्र चकोरी, यदि महेश जी की जय जयकार हो रही है और महेश जी के मुख को, शिव जी के मुख को चंद्रमा माना जा रहा है। शिव जी के मुख को क्या माना जा रहा है? परंपरा की बात कह रहा हूं। यदि परंपरा के अकॉर्डिंग यदि शिव जी के मुख को चंद्रमा माना जा रहा है, तो परंपरा के अनुसार ही जो किशोरी है, गिरिराज किशोरी है, पार्वती जी हैं, हिमालय राज की पुत्री हैं, उनको क्या माना जाएगा? चकोरी माना जाएगा। यदि ये चंद्रमा है तो चकोरी है। यदि शिव जी का मुख चंद्रमा है तो उस चंद्रमा को देखकर जीवित रहने वाली चकोरी कौन है? पार्वती जी हैं। यदि ये चंद्रमा रूपी मुख शिव जी का नहीं है तो यहां चकोरी रूपी पार्वती का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये चकोरी किसको देखकर जीवित हो रही है? शिव जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखकर के जीवित हो रही है। तो ये चंद्रमा रूपी मुख शिव जी का है तो उसको देखकर जीवित रहने वाली कौन है? पार्वती रूपी चकोरी है। यही बात मैंने ऊपर कही थी कि यदि राम कथा है तो मन का पक्षी उड़ेगा, यदि राम कथा नहीं होगी तो मन का पक्षी भी नहीं उड़ेगा। यदि सुंदर ताली है तो पक्षी उड़ेगा, यदि सुंदर ताली बजाई जाएगी तो पक्षी उड़ाया जाएगा, वरना यदि ताली नहीं बजाई जाएगी तो क्या नहीं उड़ेगा? पक्षी भी नहीं उड़ेगा। तो एक पद दूसरे पद से क्या होता है? संबंधित होता है, और एक पद है तो दूसरा पद है, यदि एक पद ही नहीं है तो दूसरा पद भी नहीं है। ऐसी बात सुंदर ताली के लिए कही गई है, और ऐसी बात किसके लिए कही गई है? शिव जी और पार्वती जी के लिए कही गई है। क्लियर है? ठीक है।
अब बाकी जो टॉपिक होगा वो हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक।